नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के एक नए टॉपिक की। और टॉपिक है सिंपल मशीन्स, साधारण मशीनें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो बच्चे दिल्ली आईटीआई अनुदेशक का फॉर्म भरे हैं, जो बच्चे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इंस्ट्रक्टर का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसके अंदर मैंने फुल सिलेबस का एनालिसिस बताया था कि आईटीआई के अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है और आपको आईटीआई अनुदेशक की तैयारी कैसे करनी है। और यूनिट नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने वहां पे पढ़ा दी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वेबसाइट प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसी सिलेबस का एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंपल मशीन, साधारण मशीनें। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हम देख लेते हैं, सिंपल मशीन क्या होती है। ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम कम बल लगाकर कम समय में अधिक कार्य कर सके, वह क्या कहलाती है? साधारण मशीन कहलाती है, सिंपल मशीन कहलाती है। A simple machine by which heavy load can be lifted by applying less effort as compared to load। मतलब वह मशीनें जिसकी सहायता से हम हेवी लोड को कम एफर्ट लगाकर इजीली क्या कर सकते हैं? लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, हेवी लोड को उठा सकते हैं कम एफर्ट लगाकर। वो सारी मशीनें क्या कहलाती हैं? सिंपल मशीन कहलाती हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में कई मशीनें ऐसी यूज करते हैं, जैसे सीजर, कैंची जो होती है वो एक क्या है? सिंपल मशीन है। टोंग जो चिमटा होता है वो भी एक क्या है? सिंपल मशीन होती है। और भी कई एग्जांपल है, जैसे पुली, लीवर, स्क्रू जैक, व्हील एंड एक्सेल, इंक्लाइन प्लेन एक्सेट्रा। काफी सारी एग्जांपल है सिंपल मशीन्स के, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये है इंक्लाइन प्लेन। ये भी एक क्या है? सिंपल मशीन है। अब आप देख सकते हो साथियों कि एक हेवी लोड जो है, इसको हम ये जो फट्टा यूज कर रखा है, इसको हम बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। तो इजीली हम इस हेवी लोड को ग्राउंड से यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो आपको डायरेक्टली इसको क्या करना होता? उठा के अंदर शिफ्ट करना होता। तो उसमें काफी ज्यादा एफर्ट लगता, लेकिन एक सिंपल सा पट्टा यूज करके हम इसको इजीली यहाँ से ऊपर से मूव कर सकते हैं। तो ये है सिंपल मशीन। ठीक है, ये भी क्या है? सिंपल मशीन है। ये है इंक्लाइंड प्लेन, इसको बोलेंगे हम। ये एक सिंपल मशीन का एग्जांपल है। व्हील एंड एक्सेल, ये भी एक सिंपल मशीन है। आप देख सकते हो एक्सेल के ऊपर आप रोप देख सकते हो। रोप से आपका एक बकेट है, जो है क्या है? लोड है, जिसके अंदर क्या है? पानी है। और यहाँ पे हम व्हील के जरिए इजीली यहाँ पे फोर्स लगाकर एफर्ट लगाएंगे और इजीली हम बकेट ऊपर पानी निकाल सकते हैं। तो व्हील एंड एक्सेल, अगर ये नहीं होता तो हम डायरेक्टली हमें ज्यादा एफर्ट लगाना होता है इस बकेट से पानी निकालने के लिए, लेकिन हमने व्हील और एक्सेल यूज करके कम एफर्ट लगाकर इजीली पानी को हम क्या कर सकते हैं? फुल कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक सिंपल मशीन है। और एग्जांपल अगर हम देखते हैं पुली, आप देख सकते हो पुली के जरिए हम इजीली, ये लोड है, इस लोड को इजीली हम क्या कर सकते हैं? ऊपर की ओर खींच सकते हैं। ये भी एक सिंपल मशीन है। क्ला हैमर आप देख सकते हो, जो किल्स को हम बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इजीली हम इस नेल्स को हम बाहर निकाल पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्ला हैमर। ये भी एक क्या है? सिंपल मशीन है। ठीक है, मालगाड़ी, कोई माल ढोने के लिए हमें गाड़ी यूज करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या है? इजीली हम क्या कर सकते हैं? जो हेवी लोड है उसको हम कम एफर्ट के जरिए क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी क्या है? एक सिंपल मशीन है। तो सिंपल मशीन्स जो होती हैं हमारे दैनिक जीवन में काफी इंपॉर्टेंट है। कई जगह हम यूज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है, उसका जो ओपनर होता है, वो भी एक क्या है? सिंपल मशीन है। हमारा हाथ का जो कोहनी होता है, जिससे हम लोड उठाते हैं, वो भी एक क्या है? सिंपल मशीन है। तो सिंपल मशीन के अंदर कुछ टर्म्स यूज होती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं, जैसे एफर्ट और पावर क्या होता है, लोड और वेट क्या होता है, और फलक्रम क्या होता है। तो हम देखते हैं अभी एफर्ट और पावर क्या होता है। इसको हिंदी में शक्ति या प्रयास बोलते हैं। एफर्ट, इसका नाम इंडिकेट कर रहा है। एफर्ट मतलब आप किसी चीज को उठाने के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो, कितना प्रयास कर रहे हो। द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड
इट्स कॉल्ड एफर्ट और पावर। ओके, तो लोड उठाने के लिए आपने कितना फोर्स लगाया वो क्या होगा, आपका एफर्ट होगा। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, किसी वस्तु को हम उठाने के लिए कितना जोर लगा रहे हैं, कितना पावर लगा रहे हैं, वो क्या है, एफर्ट है। लोड और वेट क्या है, द फोर्स ओवरकम बाय एफर्ट इज कॉल्ड लोड और वेट। लोड और वेट का मतलब जिस वस्तु को हम उठा रहे हैं, जिस वस्तु को हम उठा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, वेट या लोड, लोड बोलेंगे। ठीक है, तो फल्क्रम नेक्स्ट है, इट इज ए फिक्स्ड पॉइंट इन द मशीन अराउंड विच द मशीन रोटेट्स। ये एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके चारों ओर क्या होता है, हमारा मशीन रोटेट करता है। इसको अगर हम देखना चाहे, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल सा एक लीवर का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। लीवर के अंदर, लीवर कई टाइप के होते हैं, जैसे ये तीनों जो है फल्क्रम, जैसे यहाँ बीच में फल्क्रम है। ठीक है, ये एक लोहे की रोड समझ लीजिए आप, फल्क्रम है। यहाँ पे आपको क्या है, एक लोड रखा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, लोड। एल लिख रहा हूँ मैं अभी, लोड। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पी यानी प्रयास, पावर यानी एफर्ट, या हम उसको ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट होगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, सपोज करो इस लोड को आप यहाँ से पुल करके इस साइड पे पहुंचाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रेस करोगे, पावर लगाओगे, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, ये एक फिक्स पॉइंट के सापेक्ष क्या होगा, इस तरीके से मूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो फलक्रम रहा। आपने जब इसको प्रयास लगाया, इस पे पावर लगाई, एफर्ट लगाया, तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एफर्ट, और ये जो डिस्टेंस थी लोड यहाँ से जा कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये होगा लोड, ये हमारा एफर्ट होगा, ये होगा फिक्स पॉइंट फलक्रम। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं आगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैकेनिकल एडवांटेज, सिंपल मशीन के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है मैकेनिकल एडवांटेज, एक होता है वेलोसिटी रेशियो, और एक होता है उसका एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ क्या होता है किसी भी मशीन का, सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ मतलब उस मशीन को यूज करने के बाद आपको क्या लाभ मिला है, मतलब आपको एक हेवी लोड उठाने के लिए कितना पावर लगाना पड़ा है। सपोज करो एक 100 केजी का कोई वेट है, उसको उठाने के लिए आपने कम फोर्स लगाना है, 100 केजी को उठाने के लिए आपने 10 केजी का फोर्स लगाया, तो ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज हुआ कि आपको 100 केजी उठाने के लिए सिर्फ 10 केजी का वेट लगाना हुआ, तो ये क्या हुआ, यांत्रिक लाभ हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज हुआ। तो ऐसे ही सिंपल मशीन्स के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इन अ सिंपल मशीन व्हेन द एफर्ट P बैलेंस विद ए लोड, द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन, इट इज सिंपली एक्सप्रेस्ड इन ए नंबर। मतलब रेशियो जो होता है लोड टू द एफर्ट, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड और एफर्ट का क्या होता है रेशियो जो होगा वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज कराता है किसी भी मशीन का। जो लोड आप लिफ्ट कर रहे हो और आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, उनका जो रेशियो होगा वो होगा मैकेनिकल एडवांटेज। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा ये। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते, अब आता है वेलोसिटी रेशियो, वेग अनुपात। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो उसे बोलते हैं जिस स्पीड से आप काम कर रहे हो। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वापस लीवर का एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे एक फलक्रम का पॉइंट आ गया, यहाँ पे एक लोड है, ये है लोड, यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है, तो जब आप इस पे एफर्ट लगाओगे तो ये इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी। फलक्रम जब आपने एफर्ट लगाया इसको, तो इसका डिस्टेंस कितना मूव किया इसने, और यहाँ पे भी इसने आपका लोड यहाँ पे मूव हुआ, तो ये कितना डिस्टेंस ने मूव किया। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड और डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट। ओके, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होगा कि वेलोसिटी एफर्ट मतलब एफर्ट के द्वारा
तय की गई दूरी कितनी है, डी है। तो वेलोसिटी एफर्ट के अंदर डी डिवाइड बाई टी। सपोज करो एक टी समय के लिए इन्होंने 1 सेकंड के लिए, फॉर एग्जांपल में 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए मैंने इसको नीचे लिया, 1 ही सेकंड के अंदर ये आपका लोड इतना ऊपर हुआ। ठीक है, इसलिए टाइम क्या है यहाँ पे सेम होता है, इसलिए टाइम से टाइम कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और नीचे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लोड डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय लोड डिवाइड बाय टी। सेम समय है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाता है, डी डिवाइड बाय डी एल, मतलब डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय लोड का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी रेशियो। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और सिंपल भाषा में अगर और मैं इसको समझाना चाहूँ कि वेलोसिटी रेशियो जो है वो क्या है, एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ आपको, हैंडपंप। हैंडपंप आपने सभी ने देखा होगा। हैंडपंप जो होता है उसका जो हैंडल है हम उसको मूव कराते हैं। ठीक है, का डायग्राम मैं बना के आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैं हैंडपंप आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके का हैंडपंप हम बना देते हैं। ठीक है, आपको जब इससे पानी निकालना होता है तो आपको एफर्ट कहाँ लगाना होता है, यहाँ पे लगाना होता है। आप यहाँ पे एफर्ट लगाओगे। ठीक है, एफर्ट लगाओगे तो आपका जो हैंडल होता है वो कैसे मूव करता है, ऐसे मूव करेगा और ऊपर की ओर मूव करेगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, लोड होगा। यहाँ पे क्या होगा, लोड होगा। जैसे ही आप हैंडल को यहाँ से प्लेसमेंट करोगे तो हैंडल क्या करेगा, ऊपर नीचे मोशन करेगा और वाटर आपका बाहर आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, लोड। ये आपका क्या हो गया, एफर्ट। तो सपोज करो 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए आपने इस हैंडल को यहाँ ले आया, तो 1 सेकंड के लिए हैंडल द्वारा तय की गई दूरी, मतलब वो क्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, हैंडल द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, डी। और उसी समय के लिए, सेम समय के लिए जो यहाँ पे लोड होगा वो लोड भी क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, डीएल हो जाएगी। तो वेलोसिटी रेशियो यही होता है कि एफर्ट द्वारा तय की गई दूरी डिवाइड बाय लोड द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात जो होता है वो होता है वेलोसिटी रेशियो। टाइम सेम होता है इसलिए टाइम क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। ओके, आई होप साथियों आपको समझ में आया होगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है इफिशियंसी, दक्षता। इफिशियंसी क्या होती है, किसी भी मशीन की इफिशियंसी आपको पता होगी। इफिशियंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ जो इफिशियंसी है इसका फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इफिशियंसी होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मतलब आउटपुट वर्क, आउटपुट वर्क मतलब, आउटपुट वर्क का मतलब हो गया कितना लोड आप उठा रहे हो। आउटपुट वर्क का मतलब कितना लोड आप उठा रहे हो। तो लोड वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो आउटपुट के अंदर हम लोड उठा रहे हैं तो लोड हमारा फोर्स हो गया। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस मूव किया किसने, लोड ने, तो डीएल। ठीक है, वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो लोड हमारा फोर्स हो गया। इनपुट क्या, इनपुट हम लगा रहे हैं एफर्ट, और एफर्ट कितना मूव कर रहा है वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल बाई ई इंटू, अब इस डीएल को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ तो डी ई डिवाइड बाई डीएल। तो अभी हमने पढ़ा था लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, और डी बाई डीएल अभी हमने पीछे पढ़ा, डी बाई डीएल क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो,
तो ये इस तरीके से इसको प्रूफ हम कर सकते हैं। ओके, और अगर हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो MA अपॉन VR इंटू 100, ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, एक है मैकेनिकल एडवांटेज, एक है वेलोसिटी रेशियो और एक है एफिशिएंसी। एक चीज हमेशा याद रखना, वेलोसिटी रेशियो जो होता है किसी भी मशीन का क्या होता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी भी हमारी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो इसमें से पूछ लिए जाते हैं। आज हम सिर्फ सिंपल मशीन की मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी को देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टाइप्स जो लीवर वगैरह होते हैं, लीवर हो गया, पुलिस वगैरह होगी, उसका डिस्कशन करेंगे, एग्जांपल्स का डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के पैटर्न में से क्या क्वेश्चन बन सकता है। कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी इफ ए मशीन मास ऑफ 1 kg lifted to a height of 5 meter by a force of 60 kg moving 15 मीटर। तो सब कुछ दे दिया यहाँ पे। 120 kg लिफ्टेड टू ए हाइट ऑफ, लिफ्ट का मतलब 120 kg क्या है, लोड है। तो लोड कितना हो गया 120, कितनी हाइट पे मूव कर रहा है, DL दे दिया यहाँ पे 5 मीटर, ओके। बाई ए फोर्स ऑफ 60 kg, बाई ए फोर्स ऑफ 60 kg मतलब हमें एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है, 60 kg का एफर्ट लगाना पड़ रहा है 120 kg को उठाने के लिए। कितनी अच्छी मशीन है। और 15 मीटर क्या हो गया इसका, 15 मीटर हमें उसको क्या करना पड़ रहा है, मूव कराना पड़ रहा है। 15 मीटर तक हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट 60 kg का लगा रहे हैं, लेकिन मूव कितना हो रहा है हमारा 15 मीटर, और लिफ्ट कितना हो रहा है, सिर्फ 5 मीटर, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, 60 kg मतलब आपको हाफ ही आपको क्या करना पड़ रहा है, एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अच्छी मशीन है। 50 kg 60 kg का वेट आप लगाकर, एफर्ट लगाकर आप 120 kg को क्या कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो। तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड यहाँ पे दिया हुआ है 120 डिवाइड बाय एफर्ट कितना है 60, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 2। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। तो यहाँ पे दिया हुआ डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट क्या है 15 है, और डिस्टेंस मूव बाय लोड क्या है 5 है। वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इफिशिएंसी अभी हमने पढ़ी थी, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ओके, इनटू 100 अगर परसेंटेज में निकालनी है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 2 आ गया, नीचे 3 इंटू 100, तो 200 डिवाइड बाई 3 परसेंटेज, ये हमारी क्या हो जाएगी, इफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया है, 2 आया है। मतलब ये क्या है, एक मशीन जो है, ये वाली मशीन जो है वो क्या बन चुकी है, फोर्स मल्टीप्लायर बन चुकी है। मतलब आपको जितना मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता जाएगा, जितना मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता जाएगा, उतना कम एफर्ट आपको लिफ्ट को उठाने के लिए या लोड को उठाने के लिए आपको लगाना होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अभी 2 आया, इसलिए यहाँ पे आपको एफर्ट सिर्फ 60 kg लगाना पड़ रहा है, हाफ करना 120 को उठाने के लिए सिर्फ हाफ 60 kg का ही आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया 3, 3 का मतलब है आपको वेलोसिटी रेशियो जो है, आपको जो डिस्टेंस मूव करानी है, जो डिस्टेंस आप मूव करोगे, जब एफर्ट आप लगाओगे, वो आपकी क्या हो जाएगी, आपको ज़्यादा लगानी है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट यहाँ 15 मीटर बता रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी रेशियो किसी भी मशीन की क्या होती है, फिक्स होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन इफ एफर्ट अप्लाइड 300 kg। इफ एफर्ट अप्लाइड, एफर्ट का मतलब हो गया E कितना है 300 kg,
और ए लोड ऑफ 900 kg, मतलब लोड दे दिया है 900 kg। काफी अच्छी मशीन है। 900 kg लोड को उठाने के लिए सिर्फ 300 kg एफर्ट ही लगाना पड़ रहा है। इज लिफ्टेड बाय ए सिंपल मशीन हैविंग वेलोसिटी रेशियो 4। वेलोसिटी रेशियो दे दिया कितना, 4। तो यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज एंड इफिशियंसी हमें ऐड करनी, फाइंड करनी है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आपको पता है, लोड अपॉन एफर्ट। लोड यहाँ पे दिया हुआ है 900, एफर्ट दिया हुआ है 300, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 3। ओके, तो आप देख सकते हो मैकेनिकल एडवांटेज 3 आया है। इसका मतलब आप देखो कि 900 kg को उठाने के लिए हमें सिर्फ 300 kg ही आपको क्या करना है, एफर्ट लगाना है। तो जितना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता जाएगा उतना कम एफर्ट आपको वेट को उठाने के लिए लगाना होगा। वेलोसिटी रेशियो कितना है, 4 है। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी, तो एफिशिएंसी हमने पढ़ी थी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाल लिया 3, वेलोसिटी दिया हुआ है 4, और हमें अगर परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 हो जाएगा। ओके, तो 75% इसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 3। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन सिंपल मशीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स इफ ए लोड 400 kg is lifted by a machine having efficiency 72%। अब efficiency दे दी है 72% और अप्लाइड फोर्स निकालना है, मतलब हमें लोड निकालना है। क्या निकालना है, एफर्ट निकालना है, सॉरी, ठीक है। अप्लाइड फोर्स मतलब आपने कितना एफर्ट लगाया वो। इफ ए लोड ऑफ 400 kg, मतलब ये आपका दिया हुआ है लोड कितना, 400 kg। 400 kg लोड दिया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो भी दे दिया, वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है कितना, 6, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, अप्लाइड फोर्स निकालना है। तो अप्लाइड फोर्स निकालने के लिए हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। ओके, और इफिशियंसी का फॉर्मूला भी हमें पता है, क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, इफिशियंसी दी हुई है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हमें पता है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इफिशियंसी यहाँ पे कितनी दी है, 72%, ठीक है। तो एफिशिएंसी पहले हम पूरा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला रख देते हैं, एल अपॉन ई। तो एल अपॉन ई मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो वी आर इंटू ई। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 72% मतलब 72 डिवाइड बाय 100%, हटाएंगे तो एल दिया हुआ है हमें कितना, 400 kg। वेलोसिटी रेशियो हमें दिया हुआ है 6, ओके, इंटू ई। ई हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ई अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ई क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 6 ये अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इंटू 100 डिवाइड बाय 72 इंटू 6। ओके, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे सामने निकल के आएगा 400 इंटू 100 डिवाइड बाय 72। ओके, तो ये आएगा लोड हमारा 92.59 kg। मतलब 92.59 kg का एफर्ट लगाकर आप 400 kg जो है क्या कर सकते हो, पुल कर सकते हो, उठा सकते हो। तो कितनी अच्छी मशीन है, अंदाजा आप लगाइए कितनी अच्छी मशीन है कि 400 kg का वेट सिर्फ 92 kg का एफर्ट लगाकर उठाया जा सकता है इस मशीन से। ओके साथियों, आज हमने सिंपल मशीन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आऊंगा सिंपल मशीन के एग्जांपल्स, जैसे लीवर, पुलीज, इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ओके साथियों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।